भाई फ्रीलांसर मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ ईमेल लिखने के भाई पैसे मिलते हैं, ईमेल लिखने के पैसे मिलते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है, कोई झूठ नहीं है। कई ऐसी वीडियो होती है ना जिसमें बताता हूँ कि भाई आप जो है ना वो ऐप के ऊपर वो टिप टिप करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। वो एक इंट्रो होता है, लेकिन ये इंट्रो नहीं है, ये हकीकत है कि ईमेल लिखने के पैसे मिलते हैं। अगर आप ईमेल लिखते हो आपको पैसे मिलते हैं। शर्मिंदा मैं क्यों हूँ कि मैं बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था। हाँ, मुझे ये पता था कि ईमेल मार्केटिंग के पैसे मिलते हैं, लेकिन मुझे ईमेल लिखने का नहीं पता था कि भाई ईमेल लिखने के भी पैसे मिलते हैं। यानी कंपनीज जो होती हैं वो हायर करती हैं ना लोगों को कि ईमेल मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, वो एक अलग बात है। सिर्फ ईमेल लिखने के पैसे मिलते हैं। ये कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चला और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। मैंने एक क्लाइंट को ईमेल की, भाई जरा समझिएगा बात को, गेस्ट पोस्टिंग। मैंने उसे गेस्ट पोस्टिंग ऑफर की कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये मसले हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट को, जिस तरह भी हमारी प्रोफेशनल ईमेल होती हैं कि मैं जब आपकी वेबसाइट के ऊपर काम करूंगा तो आपकी वेबसाइट को तो 4 चांद लगा दूंगा। जब ये मैंने ईमेल किया, वो बड़ी प्रोफेशनल ईमेल लिखी हुई थी। उसने आगे से मुझे प्रपोजल भेज दिया। उस क्लाइंट ने, जिसको मैं ईमेल कर रहा था, उसने मुझे प्रपोजल भेजा कि भाई आपको अगर हम ईमेल लिखने के लिए हायर करें तो आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। अब ये मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं एकदम जो है ना वो सोचने पे मजबूर हुआ। अभी मैंने चैट जीपीटी से मशवरा नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने माइंड के अंदर सोचा कि मैं इसको क्या रिप्लाई करूं, इसको क्या जवाब दूं। मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज़ का कि वाकई जो है वो ईमेल लिखने के भी पैसे मिलते हैं और ये मुझे ईमेल के लिए हायर कर रहा है। और ये ना हो कि इस चक्कर के अंदर मैं गेस्ट पोस्टिंग वाली सर्विस जो है वो अपने हाथ से निकाल दूं। मुझे पता था कि इसकी वेबसाइट्स हैं और मैं इसको ईमेल कर रहा हूं और मैंने अपनी गेस्ट पोस्टिंग की जो सेल है उसको क्लोज करना है। और ये मुझे कह रहा है कि अगर हम आपको प्रोफेशनल ईमेल लिखने के लिए हायर करते हैं तो फिर आप जो है वो कितने चार्ज करेंगे। एकदम मैंने सोचा और सोचने के बाद मैंने उसको रिप्लाई ये किया कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जितनी भी सर्विसेज हैं, मैं उनके लिए ईमेल लिखूंगा और इंशाल्लाह, यानी वो दिल में कहा, उसमें मैसेज में तो नहीं लिखा, कि इंशाल्लाह आपकी जो प्रोडक्ट होगी और सर्विसेज होंगी वो उसकी सेल बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, आपकी सर्विसेज की सेल बढ़ेगी। मैं इतनी प्रोफेशनल, इतना टाइम लगा के ये वो जो भी मैंने फिर चैट जीपीटी से मशवरा करके उसे टेम्पलेट भेज दी। अब मैंने जब उसको ईमेल भेजी, भेजने के बाद उससे मेरी बातचीत हुई ज़रा, और उसने फिर मुझे गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो पहले मैंने बात कर रहा था उसके साथ, वो भी ऑर्डर दिया। और ईमेल लिखने के लिए भी उसने मुझे कहा कि भाई आप अगर ईमेल लिखोगे हमारी प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, तो क्या ये नहीं चार्ज करोगे। इसके ऊपर हमारी बात हुई। ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि कितनी, भाई कितने में मेरी डील हुई, क्योंकि फिर सारे लोग वहीं पे अपना माइंड जो है सेट कर लेते हैं कि अगर सर की डील हुई है ना $100 में तो हम भी 100 में करें, इनकी 50 में हुई है ना तो हम भी 50 में करें। इन्होंने जो ईमेल किया ना ये मैं भी करूं। मैं थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ, आपने खुद करना है। अब हुआ ये कि मैंने जब उनके साथ ये बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये तो हमारी डील हो गई ईमेल वाली। लेकिन मैंने उससे एक सवाल किया कि आपने मुझे ही क्यों हायर किया। मैंने तो आपको कोई और ऑफर की थी, मैंने तो आपको प्रपोजल भेजा था गेस्ट पोस्टिंग के लिए और आपने आगे से मुझे प्रपोजल सेंड कर दिया जब थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल हुआ। तो वो मुझे कहता है कि यार असल में मैंने आपकी जब ईमेल पढ़ी ना तो इस ईमेल ने मुझे मजबूर किया कि मैं गेस्ट पोस्टिंग आपसे खरीदूं, बैकलिंक्स आपसे खरीदूं, आपकी ईमेल ने। तो मैंने फौरन सोचा कि यार इस बंदे को क्यों ना हम अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए हायर कर लूं ईमेल लिखने के लिए। ये इतनी जबरदस्त ईमेल लिखता है कि ये मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इस बंदे से बैकलिंक्स, इस बंदे से सर्विसेज खरीदूं। तो मैं क्यों ना अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के लिए, अपनी कंपनी के लिए इस बंदे को ईमेल लिखने के लिए हायर कर लूं। तो मैंने फिर सोचा कि यार ये तो कमाल हो गया। यानी इस लेवल पे लोग आके सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है, ये एक नया सीखने का मुझे मौका मिला ना, कि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर हमारी कोई कंपनी है, हमारा कोई बिजनेस है, तो उसके लिए किसी को लिखने के लिए हम तो 1 रुपया भी ना दें, लेकिन वहाँ पे ईमेल लिखने के पैसे दिए जा रहे हैं। अब मेरी उनके साथ डील हुई और लॉन्ग टर्म उनके साथ मैंने चलना है और वीकली बेस पे मैंने उनको ईमेल्स देनी है और नई नई स्ट्रेटजीज देनी है। इसके ऊपर मैं अब काम कर रहा हूँ और मुझे इसमें सीखने का मौका भी मिला। तो यानी अगर आपको ईमेल लिखना आती है और आप प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं, सिर्फ लिखना आता है, तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है ना कि आप उसके अंदर कितनी जान डाल रहे हैं। यानी कि अब मैंने क्लाइंट को खुद भी नहीं कहा कि भाई मैं ईमेल लिखना जानता हूँ। क्लाइंट ने मेरी और प्रपोजल देखा, उसमें देखा कि यार इस प्रपोजल के अंदर जान है, तो अगर ये बंदा मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज बेचेगा तो उसके अंदर कितनी जान डाल देगा। यानी क्लाइंट को ये पता है कि ये बंदे को जो मैं पैसे दे रहा हूँ एक ईमेल के, चाहे मैं $500 दे रहा हूँ, $100 दे रहा हूँ, $50 दे रहा हूँ या $10 दे रहा हूँ, जब मेरी प्रोडक्ट सेल होगी तो इससे ज्यादा पैसे मैं निकाल लूंगा इसकी वजह से। यानी वो मेरी वजह से पैसे कमा लेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर माजरत के साथ ऐसा नहीं होता। तो आज के बाद ये आप ज़हन में रख लें कि आपके पास कोई भी स्किल है लेकिन वो अच्छी है, थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे उधर है, तो आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपकी स्किल है बस जी मैंने सीखी और मैं बैठा हूं, मुझे कुछ, फिर नहीं भाई, फिर आप भूल जाएं कि आप पैसा कमाएंगे। क्लाइंट खुद आया ना,
क्लाइंट मेरे पास खुद आया, मेरी ईमेल कोई और थी और उसने ये देखी, बंदा ओके पे है, उसने मुझे हायर कर लिया। तो इसीलिए भाई आपको भी ये मशवरा दूंगा, अपनी स्किल का जो है वो उसके ऊपर फोकस करें, अपनी स्किल को बेहतर करें। जितनी आपकी स्किल बेहतर होगी, क्लाइंट्स को जरूरत है आपकी, लोगों को जरूरत है आपकी, कंपनीज को जरूरत है आपकी, एजेंसियों को जरूरत है आपकी। अगर आप मेहनत करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, अपनी स्किल को फोकस करेंगे और अपनी स्किल को बेहतर करेंगे, तो ईमेल लिखने से भी आप हजारों डॉलर्स कमा सकते हैं। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।